नमस्कार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिल को छूने वाली कहानी। कहानी का शीर्षक है इंसानियत। रात के 9 बज गए थे। देखकर वसीम भाई ने अपने बेटे जावेद को आवाज़ दी। ओ जावेद, चलो गाड़िया में बैठो। जावेद अपने एक दोस्त से चैट कर रहा था। अपने दोस्त से चलो कल सुबह कॉलेज में मिलते हैं कहकर उसने बात काट दी और मरम्मत की गई गाड़ियाँ को एक एक करके दुकान के अंदर रखना शुरू कर दिया। हम हर दिन 12 बाई इस की दुकान में 5 या 6 गाड़ियाँ फिट करने का अभ्यास करते थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि गीहिका की कारों को 12 छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अच्छी बारिश हुई। वसीम भाई ने गाड़ियाँ पार्क होने तक सारा सामान अंदर रखा, हाथ धोए और लड़के की ओर देखा। उसे अच्छा लगा। तुम भाग्यशाली हो, लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है और व्यापार में हमारी मदद भी कर रहा है। अन्यथा हमारे भाई का बेटा सभी गैरेजों में काम करते हैं, लेकिन कोई नहीं 10वीं कक्षा से आगे पढ़ाई की। बारिश अब तेज हो गई थी। इससे पहले की बात और बढ़े, घर पहुंचना जरूरी था। दुकान का शटर उखाड़कर ताला लगाने के बाद वसीम भाई पीछे मुड़े और एक युवा जोड़ा कार धकेलता हुआ उनके दरवाजे पर आ गया। बाइक पर पहले से बैठ जावेद ने तुरंत कहा, दुकान बंद हुआ भाई। वसीम भाई ने बस जावेद की ओर देखा। उन्होंने सामने आ रहे जोड़े से कार का क्या हुआ ऐसे पूछा। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, नाइकवाड़ी गांव तक पहुंचना है। लेकिन हम कुछ समय बाद यहाँ पहुँचे और कार रुक गई। मैंने उसे 3 किलोमीटर तक धक्का दिया। मैं जल्द ही उस तक पहुँचना चाहता था। इसके पिता लाई श्रेयास हयात, देखो कुछ हो रहा है तो कुछ करो। वसीम भाई ने युवती की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव सब कुछ कह रहे थे। उसने दोनों को छत के नीचे पनाह दी। देखो कहकर उसने बाइक स्टैंड पर लगाई और चेक किया। पेट्रोल देखा, अब भी बहुत कुछ बाकी था। काफ़ी देर तक किक मारने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। सब कुछ जांचने के बाद उन्होंने कहा, इंजन सीज हो गया। कार के पूरे इंजन में तेल लीक हो गया। आपने कार को ऐसे मारा कि इंजन जाम हो गया। उसे ठीक करने में समय लग गया। पूरा इंजन खुलने लगा। भले ही ऐसा हो, अभी खुला तो सुबह तक काम नहीं होगा। 10-15 मिनट बीत गए। लड़की के गांव से फ़ोन आया। युवा ने कहा, बारिश हो रही है, मजदूर अब घर चला गया है, आज फिर नहीं आएगा। कार में कुछ समस्या है, उसकी मरम्मत की जा रही है। नहीं लेकिन अरे हाँ, जैसे ही हमें पता चलेगा हम चले आएंगे। अच्छा ठीक है, हम जल्दी ही आ रहे हैं, चिंता मत करो, हम 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। उसने फ़ोन रख दिया और पत्नी की ओर देखा, लेकिन अब उसका बांध टूट गया। वो रोने लगी। परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होने लगी। तिरछी बारिश दुकान की छत से अंदर आने लगी। युवक वसीम भाई के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, दादा आप मेरी मदद करें, देख लेना जल्द ही कोई सुविधा, रिक्शा, सुमो, कुछ भी, जितना पैसा चाहिए उतना मैं दे दूंगा। वसीम भाई ने जावेद की तरफ देखा। लड़के ने सिर हिलाया। अभी कौन जिएगा अब्बा। नाइकवाड़ी तक पहुंचना, बोले तो यहाँ से नहीं, बोले तो 30 किलोमीटर, और वो भी मेन रोड से 10 किलोमीटर अंदर। 1000 दिले तो भी कोई नहीं जाएगा। वसीम भाई ने सिर हिलाया, फिर सोचा और बोला, असलम को बुलाओ, रिक्शा ले लो और उससे बात करो। अब्बा ऐसे क्या कह रहे हो। असलम मुंबई गया रहीम चाचा के साथ। आज एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ। रहीम चा की हज का फ्लाइट है। असलम कल आएगा वापस। जावेद ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, जैसे उसके पिता भी इन लोगों के चक्कर में फंस रहे हो। अरे हाँ, मैं भूल ही गया। वसीम भाई ने चिल्लाकर कहा, एक काम कर, तू इनकी गाड़ी दुकान में लगा, कस्टमर की एक गाड़ी निकाल को रख, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर लड़के को आगे कुछ कहने का मौका दिए बिना जफर भाई बारिश में भीगते हुए अपनी बाइक पर निकल पड़े। जावेद ने एक बार उन दोनों से कहा, क्या अनर्थ है।
ऐसी नज़र से देखा और दुकान खोल ली। एक कार को बाहर निकाला गया और दंपति की कार दुकान के अंदर खड़ी कर दी गई। वे दोनों उस अपराध बोध से देखने लगे। 10-15 मिनट बीत गए। लड़की ने गांव के बारे में दोबारा फोन आया। उनके पिता की हालत काफ़ी खराब हो गई थी। हर कोई उनके आगे आने का इंतज़ार कर रहा था। इस बीच एक रिक्शा बिना रुके उनके दुकान के सामने से गुजर गया। जावेद अपने मोबाइल पर व्यस्त था। तभी दूसरा रिक्शा आती दिखाई दिया। तेज बारिश के कारण दिख नहीं रहा था, लेकिन रिक्शा दुकान के पास आ गया। वसीम भाई खुद ड्राइवर की सीट से उतर गए। जावेद ने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा और पूछा, अब्बा, तुम्हें जाने वाले लेकू अभी ये बारिश? क्या तुम पागल हो? क्यों? गैराज के पहले मैं रिक्शा नहीं चलाता क्या? वे दोनों रिक्शा में बैठ गए। जावेद भी लड़के के पास रिक्शे में बैठ गया। अब्बा, मैं भी आ रहा हूँ, आपको रास्ता बता दूंगा। शॉर्टकट है, वो तुमको पता नहीं होगा। वसीम भाई ने मुस्कुराकर पैर की चेन और ताला उतारकर उन्हें देते हुए कहा, गाड़ी बाहर है, उसका चेन लॉक कर और ताला लगा। ये ले चेन और लॉक। जावेद दिल से अपने पिता को मानता। अब्बा को पता था कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं उनके साथ रिक्शे में जाऊंगा। आखिरकार बाप बाप होता है। उन्होंने कार लॉक की और वो चले गए। भयंकर बारिश हो रही थी। सामने नजर आ रहा था, सामने जावेद अपने अब्बा के पास बैठ के रास्ता बता रहा था। वसीम भाई ने वातर से जाना पहचाना एक छोटा रास्ता अपनाया और 1 घंटे के भीतर रिक्शा उस युवती के घर नाइकवाड़ी पहुंच गया। घर के सामने रुककर वह रिक्शे से उतरी और तीर की तरह चिल्लाती हुई घर में दाखिल हुई। अब्बा, मैं आ गई, अब्बा, मैं आ गई। वसीम भाई के रिक्शे के आसपास लोग जमा हो गए। गांव के लोगों ने सारी सच्चाई का पता चला। सभी के चेहरे पर भगवान के दर्शन के भाव थे। कोई पानी और चाय लेकर आया और उन्हें पिलाया। 10 मिनट तक सन्नाटा रहा। तभी अचानक अंदर से जोर से कराहने की आवाज़ आई। वसीम भाई ने आसमान की ओर देखा और सांस ली, या अल्लाह। थोड़ी देर बाद उस युवती का भाई सोपान आया और वसीम भाई का हाथ पकड़कर बोला, मिस्री भाई, आप दोनों ने भगवान की तरह काम किया। दाजी और हमारी बहन को समय पर लाए। ऐसी बारिश हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसे देखकर हमारे पिता ने अपनी जान दे दी। अगर वह मीटिंग मिस करती, मैं उसका बदला कैसे चुकाता। मैं सोपान उनके पैर पकड़ के नीचे झुक गया। ओह भाई, क्या कर रहे हो? वसीम भाई ने उसे रोकते हुए कहा। यदि आप अपने पिता की जगह होते और वह आपके पिता की जगह होती तो कोई भी और यही करता। समय आने पर आपने वही किया जो हमने किया। वसीम भाई ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए रोते युवक का हाथ पकड़कर कहा, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। कार कल मरम्मत करके तैयार हो जाएगी। कभी भी आना, 2-4 दिन में आना और जाना, जितना हो सके। युवक और सोपान दोनों दूर जा चुके रिक्शा को देखते रहे, फिर उसके टेल लैम्प को, जब तक वह गायब नहीं हो गया। वसीम भाई का जवाब अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था, क्योंकि उसने 2000 रुपये का वह नोट लौटा दिया था जिसे उसने रिक्शा से लाने के लिए दिया था। आदमी मरता है दादा, इंसान नहीं। खुदा हाफिज। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी हमारी ये नई कहानी? ज़रूर कमेंट करके बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए और धन्यवाद।